जय हिंद, जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हूँ। आज हम एक लैंडमार्क केस का जजमेंट देखने वाले हैं। ये केस है एम अंबालाल एंड कंपनी का। इस केस की वजह से कई फ्रॉड करने वालों की हालत खराब हो गई। पहले इलीगल तरीके से जो गुड्स स्मगल किए जाते थे उन पे पेनल्टीज तो लगती थी, ड्यूटी भी चार्ज होती थी। बट कुछ लोग क्या करते थे, कुछ ऐसे प्रोडक्ट इंपोर्ट किया करते थे इलीगल तरीके से जिन पे ड्यूटी एग्जम्प्ट होती है, बट उनको इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। और गवर्नमेंट अगर उनको लाइसेंस नहीं देती थी तो वो क्या करते थे, गुड्स को इंपोर्ट करते थे इलीगल तरीके से। अब जब गुड्स पकड़ा जाता था तब वो गवर्नमेंट को बोलते पेनल्टी ले लो, ड्यूटी मत लो, क्योंकि ड्यूटी तो लगती ही नहीं इस प्रोडक्ट पर, वो तो एग्जम्प्ट है। इन चीजों को बढ़ावा मिलने लगा और उसी को रोकने के लिए एक जजमेंट आया था। उसी जजमेंट के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं कि केस क्या था और कैसे था। सबसे पहली चीज, एम अंबालाल एंड कंपनी वो रफ डायमंड इंपोर्ट करना चाहती थी। एम अंबालाल एंड कंपनी जो मुंबई में, उन्होंने रफ डायमंड इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। उनको लाइसेंस या परमिशन नहीं मिली थी उस टाइम पे। उन्होंने इलीगल तरीके से ये जो रफ डायमंड आप देख रहे हैं, ये रफ डायमंड इलीगल तरीके से उन्होंने इंपोर्ट किए, बराबर। अब रफ डायमंड पे ड्यूटी चार्ज नहीं होती थी उस टाइम पर, एग्जम्प्ट हुआ करता था। इंपोर्ट करने के बाद, इलीगल तरीके से लाने के बाद कस्टम डिपार्टमेंट की नजरों में आ गया। कस्टम डिपार्टमेंट ने उस गुड्स को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद कस्टम डिपार्टमेंट ने बोला कि एम अंबालाल एंड कंपनी आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी और साथ में आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। एम अंबालाल एंड कंपनी ने बोला कि पेनल्टी हम देने को तैयार है क्योंकि हमने इलीगल तरीके से स्मगल किया इसको, बट ड्यूटी नहीं लगेगी क्योंकि रफ डायमंड एग्जम्प्ट है। एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। एक एग्जम्पशन नोटिफिकेशन आया था उस टाइम पर जिसमें बताया गया था कि रफ डायमंड अगर इंपोर्ट किया जाता है तो वो एग्जम्प्ट होगा, वो इंपोर्टेड गुड्स है और वो एग्जम्प्ट माना जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट ने उस केस का क्या फैसला दिया। क्या एम अंबालाल को ड्यूटी पे करनी पड़ेगी या एम अंबालाल ड्यूटी पे नहीं करेगा। देखते हैं इस केस में क्या होता है। एम अंबालाल में क्या हुआ था कि वो रफ डायमंड इलीगल तरीके से इंपोर्ट करते थे। डिपार्टमेंट ने बोला कि इलीगल डायमंड्स पे आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तब एसएससी ने बोला कि डायमंड जो रफ डायमंड होते हैं उन पर ड्यूटी नहीं लगती, वो एग्जम्प्ट है। अब देखना यह है कि ये जो इलीगल तरीके से डायमंड इंपोर्ट किए गए हैं इन पर ड्यूटी चार्ज होगी या नहीं होगी, इनको एग्जम्प्टेड गुड्स माना जाएगा या इलीगल गुड्स माना जाएगा। देखते हैं इस केस में क्या फैसला होता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो आप एक बार वहाँ पे कोर्ट में ले जाओ, मैं डायरेक्ट वहीं पे मिलता हूँ तुमको। ओके। કેમ છો મહેશભાઈ? મજામાં ને? એ ધંધા પાણી सब अच्छा चल रहा है जी ना? मजा में एकदम बढ़िया चल रहा है। मेरा भी धंधा पानी एकदम बराबर चल रहा है हो। अच्छा जी, मगर एक छोटा सा काम था आपसे। ओके, वो कोई बात नहीं, लेकिन मैं पहचाना नहीं आपको। अरे मुझे नहीं पहचाना? नहीं। एम अंबालाल एंड कंपनी का नाम सुना है? अच्छा, एम अंबालाल एंड कंपनी, आज सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ा था मैंने। हाँ, पढ़ा होगा। हमारी न्यूज तो आती रहती है। हम बहुत अमीर आदमी है, बहुत अच्छा है सब। माता जी की कृपा से सब अच्छा चल रहा है हो। एक छोटा सा काम है महेश भाई आपसे। हाँ बोलिए। क्या है ना, माता जी की कृपा से सब कुछ है हमारे पास हो। मगर वो क्या है ना, अभी हमको कुछ रफ डायमंड चाहिए थे तो हमने ना वो रफ डायमंड क्या है ना इंपोर्ट करवा ली। मगर इंपोर्ट नहीं की हो, हमने स्मगलिंग कर लिया। क्या है, शौक है, बड़ी चीज़ है, शौक बड़ी चीज़ है। हम इंपोर्ट नहीं किया, हमने स्मगल कर दिया। अभी क्या है ना, वो कस्टम ऑफिसर ने पकड़ लिया। न्यूज़पेपर में पढ़ा ही होगा आपने। वो पढ़ा था मैंने। हाँ, तो अभी वो क्या है, जरा आप केस लड़ो, जरा हम जो भी पेनल्टी वगैरह रहेगा वो भर देंगे। पर अभी क्या है, रफ डायमंड पे तो ड्यूटी लगती नहीं है ना, तो जरा केस लड़ो, उनको बोलो ड्यूटी व्यूटी मांग रहे, जरा क्या है अभी सेटलमेंट कर लेते हैं। देखो भाई साहब, आपको किसी ने गलत खबर दी है। मैं ऐसे कोई भी इलीगल केस नहीं लड़ता हूँ। सॉरी, मैं आपका ये केस नहीं ले सकता, इसके लिए आप मुझे माफ़ कीजिए। आपको ये और एडवोकेट देख लीजिए। अरे कोई ऐसा इलीगल काम नहीं है। अरे वो शाहरुख खान की बात नहीं बोलती थी, अम्मी जान कहती, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। याद आया अरे इस पिक्चर में। अरे वो फिल्मों में ठीक लगता सब। मेरे भी कुछ एथिक्स होते हैं, मैं इलीगल काम नहीं करता और ना इलीगल केस लड़ता हूँ। मुझे माफ़ कीजिए, कोई और एडवोकेट देख लीजिए आप प्लीज़। अम्बे माता की जय हो। वर्मा भाई કેમ છો? મજામાં ને? તમે? એમ અંબાલાલ। कौन सा लाल? एम अंबालाल। किसका लाल? एम अंबालाल। अच्छा, मांगी लाल। रखो चलेगा। अरे आपको एक छोटा सा काम करना है मेरा।
हाँ बोलिए बोलिए। अरे वो क्या है, हमारा रफ डायमंड का कंसाइनमेंट है ना, हम्म। जो हमने स्मगल किया था, वो पकड़ा गया है। तो क्या है, जरा आप केस लड़ लो जरा हमारा, और हमको क्या वो ड्यूटी से जरा ऐसा माफी दिलवा दो ना भाई। क्यों नहीं लड़ेंगे लड़ेंगे। हाँ, लेकिन हाँ, फीस देखो, हमें पैसे की कोई लालच नहीं है। हाँ लेकिन हाँ, अगले महीने हमारी बीवी का बर्थडे है, तो क्या 8-10 कैरेट की रिंग भिजवा देना, ठीक है? बाकी कोई भी वकील आए हमसे नहीं टिक पाएगा, ये बता देता हूँ मैं। ये वही जाओ ना जाओ, बात तुम एकदम। टेंशन मत लो, जाओ। हाँ, एक बार आप ये केस खत्म कर लो, लड़ लो, हम कट लेंगे। क्या? हाँ, मेरा मतलब है वो बीवी के लिए प्रिंसेस कट वाली। हाँ, हम वो लेंगे, मत भूलना। हाँ, ठीक लेंगे है। लेंगे। हाँ, हाँ। बोलो अम्बे माता की जय। जय। कौन है वो माइका लाल जो अम्बालाल के खिलाफ केस लड़ेगा? कई लाल है जो आपके लाल को लाल पीला करने वाले हैं यहाँ पर आज। अच्छा, तो आप ही वो लाल है जो हमारे खिलाफ केस लड़ेंगे? जी बिल्कुल, आपके खिलाफ और आपके क्लाइंट के खिलाफ, दोनों के खिलाफ। माय लॉर्ड, मैं इस केस की पैरवी करने की इजाजत चाहता हूं। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। जी। ये जो केस है उससे रिलेटेड आप सिर्फ मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। जी। आपके क्लाइंट ने रफ डायमंड इंपोर्ट किया इलीगल तरीके से, क्या बात सही है? जी। और रफ डायमंड जो है उसको लेकर के एक नोटिफिकेशन है कि कोई भी इंपोर्टेड गुड्स होता है, मतलब रफ डायमंड अगर इंपोर्टेड होता है तो उस केस में उसको ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं, वो एग्जम्प्ट होगा। यस। इलीगल गुड्स की डेफिनेशन और इंपोर्टेड गुड्स की दो अलग अलग डेफिनेशन है एक्ट के अंदर। यस। इसका मतलब आप ये मानते हैं कि जो भी इंपोर्टेड गुड्स होगा खाली एग्जम्पशन नोटिफिकेशन का बेनिफिट उसी को मिलना चाहिए। यस। तो इसका मतलब आप ये मानते हैं कि अगर रफ डायमंड इंपोर्टेड गुड्स की डेफिनेशन में आते तो वो एग्जम्प्ट होते। करेक्ट। और आप ये भी मानते हैं कि आपके जो रफ डायमंड आपके क्लाइंट ने जो इंपोर्ट की वो इलीगल गुड्स की डेफिनेशन में है। यस। तो माय लॉर्ड, ये केस इनके दांत और आईने की तरह साफ हो चुका है कि वो इलीगल गुड्स की डेफिनेशन में है, जबकि एग्जम्पशन इंपोर्टेड गुड्स की डेफिनेशन में अगर गुड्स कवर होता तो ही मिलती। तो यहां पर एम अंबालाल एंड कंपनी ने जो रफ डायमंड इंपोर्ट किए हैं उनको एग्जेम्प्टेड गुड्स ट्रीट नहीं किया जाएगा, इलीगल गुड्स ट्रीट किया जाएगा और उन पर ड्यूटी चार्ज होनी चाहिए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, ये तो चीटिंग हुई ना? चीटिंग नहीं, इसको इंसाफ बोलते हैं। ये मंगीलाल भी हमको कट के निकल गया। मंगीलाल। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यहां पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि एम अंबालाल एंड कंपनी के केस में जो गुड्स इंपोर्ट किए गए थे रफ डायमंड इलीगल तरीके से, उनको स्मगल गुड्स माना जाएगा, इलीगल गुड्स माना जाएगा, वो इंपोर्टेड गुड्स के डेफिनेशन में कवर नहीं होंगे, तो कोई भी एग्जम्पशन नोटिफिकेशन का बेनिफिट उनको नहीं मिल सकता है। ओके, जैसा कि आप लोगों ने इस केस में देखा है कि उनको ड्यूटी पे करनी पड़ी थी एम अंबालाल। ड्यूटी पे क्यों करनी पड़ी थी? क्योंकि एम अंबालाल ने जो रफ डायमंड इंपोर्ट किया वो इंपोर्टेड गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता। इंपोर्टेड गुड्स की डेफिनेशन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 25 है कि कोई भी गुड्स आउटसाइड इंडिया से इंडिया में अगर इंपोर्ट किया जाता है तो वो इंपोर्टेड गुड्स है। और रफ डायमंड अगर इंपोर्टेड गुड्स की डेफिनेशन में आता है तो एग्जम्प्ट है, क्योंकि एग्जम्पशन हमेशा इंपोर्टेड गुड्स की डेफिनेशन वाले प्रोडक्ट के लिए दी जाती है, क्योंकि एग्जम्पशन इंपोर्टेड गुड्स के लिए है। बट एम अंबालाल एंड कंपनी बिना लाइसेंस के गुड्स को इंपोर्ट कर रहे थे, उनका गुड्स इलीगल गुड्स था। तो इलीगल गुड्स, प्रोहिबिटेड गुड्स जो होते हैं उनके लिए डेफिनेशन जो है वो मेंशन की गई सेक्शन 11 में, सेक्शन 11 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962 में। तो सेक्शन 11 में इलीगल गुड्स के बारे में बताया गया, प्रोहिबिटेड गुड्स के बारे में बताया गया, सेक्शन 2 सब सेक्शन 25 में इंपोर्टेड गुड्स के बारे में बताया गया। तो दो ये अलग अलग प्रोडक्ट है। तो एम अंबालाल एंड कंपनी ने जो रफ डायमंड इंपोर्ट किया था वो इलीगल गुड्स की डेफिनेशन में कवर हो रहा था और एग्जम्पशन नोटिफिकेशन का बेनिफिट सिर्फ इंपोर्टेड गुड्स को मिलता है, इसलिए उनको ड्यूटी पे करनी पड़ी थी। अगर वीडियो और इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं ऐसे ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। An Academy. Let's crack it.